कोई मिस्टेक तो नहीं सुना एक्सेप्ट एक्सटेंड एक्सेप्ट एक मिस्टेक तो ये है कि ये जब रेस करोगी तो इसी को कट करोगी, ऐसे यहीं तक लाई हो, ये यूनिट जब ये यहाँ आएगी तभी तो कट होगी, ये बड़ी मिस्टेक। ओके नाउ anything around us which has mass and occupies space is called matter. उसको मैटर कहेंगे। मैटर वी कैन परसीव और फील बाई अवर सेंसेस। कोई भी चीज़ है उसे हम छू के स्मेल करके देख सकते हैं, तो मैटर है। मैटर को क्या किया जा सकता है? मैटर वी कैन परसीव मैटर, या फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। मैटर अनुभव करना, परसीव का मतलब क्या होता है? अनुभव करना। मैटर बाई आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस क्या है? जैसे आईज, नोज, ईयर्स, तो इन सब से हमें पता चल जाता है कोई चीज़ छू के कि मैटर एक नहीं। बाई आवर वी कैन फील परसीव मैटर बाई आवर सेंसेस। नाउ अब एग्जाम्पल ऑफ मैटर क्या हो सकता है? जैसे कि चॉक, चॉक हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, या वाइट बोर्ड हो सकता है, या कुछ भी, चेयर भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इस वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इफ यू ब्रेक द चॉक बाई डस्टर, डस्टर से अगर चॉक को मारो तो वो बहुत छोटे छोटे फाइन पीसेस में टूट जाएगा कि नहीं? एंड इफ यू कीप ऑन ब्रेकिंग दैट चॉक, then ultimately it will break into such small pieces which can not further be divided। फिर उसे और नहीं तोड़ा जा सकता कि आटे को और पीसोगे तो और फाइनर होगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी और महीन नहीं हो सकता ना। सो इसलिए all matter is made up of very tiny particles which can not further be divided। क्या उन्हें तोड़ा जा सकेगा? नहीं। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसे फिर हम नहीं तोड़ सकते, उसे क्या कहेंगे? एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें आप तोड़ सकते हो, उस छोटे पार्टिकल को क्या कहेंगे? एटम। क्या कहेंगे? एटम। तो क्या ये कहोगे बिटिया, क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, सो यू विल से दिस, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, बिकॉज इट इज ओनली, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर एटम्स ओनली। So, because it can be divided, ठीक है कि नहीं, into small particles, so those particles are known as atoms। ठीक? So, if we keep on breaking matter, then it will be subdivided into smallest tiny particle which cannot further be divided, which cannot further be divided, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता है। So these particles are called atoms। So the smallest indivisible particles, smallest
indivisible. अक्षिक indivisible particles का क्या मतलब है? सर जिसको और डिविजिबल नहीं कर हाँ, सकते। जैसे और ना थोड़ा सा इसमें the smallest indivisible particles, ठीक है, from which matter is made, जिससे कि मैटर बना होता है, और from which matter is made is called, उसे क्या कहते हैं? एटम. सर एक विल बी के बाद क्या लिख सकते हैं? हाँ. ऑन ब्रेकिंग। Keep on breaking, then it will be subdivided, मतलब और टूट जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, विच इज कॉल्ड एटम. रिपीट करो अर्पिता. The smallest individual हाँ, particle from which matter is made is called atom. सही बात है कि नहीं? सो दैट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इज इंडिविजुअल. दोनों जैसे कि आपने बोला कि जो मैटर है उसको हम अपने सेंसेस के द्वारा मतलब परसीव कर सकते हैं. परसीव कर सकते हैं. तो जैसे कि कोई गैस है तो उसको ना हम देख सकते हैं ना उसका अगर स्मेल नहीं आती तो उसको और फील तो गैस फील नहीं कर सकते. कुछ गैसेस की पंजेंट स्मेल होती है. कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अगर आप, जैसे आप अभी बैठी हैं और अगर अभी कहीं पर बहुत हीट हो तब हमारा माइंड उसको नोटिस कराएगा आपको, यहाँ से भागो भागो. और अभी आप कंफर्ट है तो आपको ये फील हो रहा है कि आप कहीं बैठी नहीं बैठी, ये डेस्क पे बैठी है, चेयर पे नहीं फील हो रहा ना, ये आपके चारों तरफ एयर है. तो हमारे माइंड में अननेसेसरी के थॉट्स नहीं आते हैं. अगर ऐसी कोई गैस आ जाए जो पॉइजनस है, हमारे लिए हानिकारक, तो फील कराएगी भागो यहाँ से. और जब तक ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ रही है तब तक हमें फील नहीं होगा. क्यों नहीं फील होगा? इफ़ यू आर इन सफोकेटिंग चैम्बर देन यू विल फील इट. जब तक आपकी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है लेकिन कुछ फील कर पा रही हो? नहीं. क्यों? क्योंकि व्हेन अंटिल यू आर अनकंफर्टेबल, माइंड इज नॉट ऑक्यूपाइड, माइंड इज नॉट गिविंग यू एनी अलार्म. वो बता रहा है आपको कि तुम आराम से बैठी हो, नहीं बता रहा ना. नहीं. क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि इस तरीके से तो हम डिस्टर्ब रह जाएंगे, हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे. वो हर 2 मिनट में बताते रहे, आपका फ़ोन बोलने लगे सब ठीक है 2-2 मिनट में, तो आप ऐसे फ़ोन को पसंद करोगे क्या? नहीं. तो इसलिए दोज गैसेस या वाटर है, वाटर टेस्टलेस क्यों है? क्योंकि हम आसानी से पी लेते हैं, ऑर्डरलेस है. तो जब भी ऐसी कोई दूसरी चीज़ होगी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होगी तब हमें इंडिकेशन मिलेगा. अदरवाइज अगर कोई एलियन आ जाए तो उसके लिए ऑक्सीजन फिर उसको वो परसीव करेगा, अरे यहाँ तो ऑक्सीजन है भागो यहाँ से. तो उसके लिए वो अनकम्फर्टेबल है, लेकिन हमारे लिए तो कंफर्टेबल है कि नहीं. तो हम उसे जो डे नाइट नोटिस करते रहते हैं तो हमारी बॉडी फिर उसे और नोटिस नहीं करती कि हाँ ये ठीक है. नाउ इट विल बी वी आर अकस्टम्ड विद इट. बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जैसे कि कोई चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है तो उसके लिए हमारा माइंड ऑक्यूपाइड नहीं, सेट है, उससे हम यूज्ड टू हो जाते हैं. यूज्ड टू हो जाते हैं. इसलिए फिर हमें वो फील नहीं होता. Feel अगर कोई नहीं होता. अच्छी चीज़ भी अभी एकदम से कोई अच्छा भी अगर आपके इधर कोई फ्रेगनेंस भी या कोई परफ्यूम भी किया है तो वो भी हमारा माइंड उसे नोटिस रिकॉग्नाइज करेगा. एंड इफ वी आर अकस्टम्ड विद इट देन वी आर यूज्ड टू विद इट. इरेगुलर हो, अदरवाइज इट इज हार्मफुल फॉर अस, देन आवर माइंड गिव नोटिस और अलार्म इन एडवांस. अब तो दे देगा ना. हाँ. और फिर भी तो ये चीज है. सो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, हाउएवर इफ यू गो उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग, then so much pristine atmosphere is there. Wow, what oxygen is there. Then you will certainly feel it. What a naive atmosphere is there. बात समझ में आई कि नहीं? तब आपको पता चलता है तो बहुत अच्छा है. तो जब हम कुछ कम ऑक्सीजन या ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में जाते हैं then we will recognize what is the value of oxygen. अब देखो तो एटम हम जान लेते हैं. नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. सो मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? सो फिजिकल नेचर, पहली बात क्या है, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी मैटर की? मैटर, सारे मैटर्स इस कमरे में, क्या ये सब जो चीजें दिख रही हैं ये सब मैटर है? वी आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ मैटर. Yes.
हाँ सब भी किसके बने हैं? एटम्स के तो बने, सेल्स के बने हैं, लेकिन क्या सेल्स खुद एटम की बनी है? Yes, हर sir. चीज जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हर हैं, वो चीज। सब जैसे देख भी सकते हो। क्या इस कमरे की एयर भी मैटर है? यस सर। है ना, इस कमरे की वो एयर भी भी atom मैटर है। को- अगर कोई एम्प्टी स्पेस में चले जाओ तब तो वहाँ मैटर नहीं है, अदरवाइज सब जगह मैटर तो है। तो लेकिन मैटर के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना हुआ है साक्षी? तो पार्टिकल। पहली बात है मैटर इज मेड अप of particles. So, matter is made up of tiny, very tiny particles. इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं कि आप ये समझ लो कि अगर आपने बहुत छोटे छोटे चौक पीस है, एक बहुत छोटा सा चौक का डस्ट यहाँ पड़ा हो तो आप देख नहीं सकते उसे, क्योंकि वो इतना छोटा होगा कि आप देख भी नहीं सकते। विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, क्या उसे अपनी आंखों से देखा जा सकता है? एक जो पिन होती है ना, पेपर पिन, उसमें 1 मिलियन एटम्स होते हैं उसके निब में। अगर उतनी जगह में, तो सोचो बताओ देख पाओगी? पिन ही नहीं देख पाओगी आप, और उसके अंदर 1 मिलियन एटम्स हो तो क्या उस एक एटम को देख पाओगे? देख नहीं सकते। सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अभी जो these टाइनी पार्टिकल्स हैं, are so small that it cannot be seen. इसे देखा नहीं जा सकता। Cannot be seen with naked eye. ठीक है? These are called atoms. इन्हें क्या कहेंगे? These are also, पहली बात तो इन्हें देखा नहीं जा सकता, and these are also indivisible. These can also not be divided further. इन्हें और तोड़ा जा सकेगा? So these can also not be divided further. Indivisible है, तो किस तरीके से कहा जा सकता है? And called atom. तो क्या कहा जा सकता है कि all matter is made up of atom. क्या ये बात सही है या गलत? सही है। So all matter is made up of atoms. तो इसे हम एटम कहेंगे ना। अब देखें कि जैसे कि हम थोड़ा सा एक पिंच ऑफ साल्ट डाल लें बड़ी बकेट में, तो क्या वो जो साल्ट का टुकड़ा पूरे पानी को नमकीन कर देगा? कर देगा। चलिए नहीं करेगा, हमें नहीं लगेगा कि कुछ नमकीन हुआ है, फिर भी ये देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इससे घर, सबके घर में होता है, इससे पालक धोई जाती है, घर में सब्जी धोई जाती है, मम्मी लोग यूज़ करती है, 10 रुपए का आता है। तो उससे क्या होता है कि कीड़े उड़े होते हैं तो मर जाता है। या फिर सबके घर में होता है, जब सांप काट लेता है तो इसको थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो फिर सांप का जहर नहीं होता, वहीं पे खून जम जाता है। हर मेडिकल की दुकान पे मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट। अब जरा देखो, मान लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का मैं एक टुकड़ा लूँ, जैसे ये देखो, तो अब एक इसको लेते हैं छोटा सा, देखें क्या होता है। आपको क्या लगता है कि ये एक एटम होगा कि इससे बड़ा होगा? इसमें 8 एटम्स होंगे, 10 एटम्स होंगे, क्या और ज़्यादा? सर मिलियंस ऑफ एटम्स। इसमें
अब देखेंगे कितना हो सकता है। मान लो अगर मैं इसमें पानी मिला दूँ पोटेशियम परमैंगनेट में तो क्या हो सकता है। अभी मैं थोड़ी देर इसको ऐसे रखूँगा। अगर मैं इससे 1 ड्रम पानी बनाऊंगा तो वो बिल्कुल डीप रेड वो भी होगा। यही अगला एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट को ये धीरे धीरे घुलेगा। अभी घुल रहा है, अभी देखो इट इज गेटिंग डिजॉल्व। ऊपर से देखो। हाँ हाँ। तो अभी थोड़ी देर में ये क्या होगा, ये बिल्कुल डीप पिंक हो जाएगा, पर्पल। अब फिर मैं इससे और पानी डाल के इतना बना दूंगा वो पूरा पिंक। तो इससे पता चलता है अगर इतने सारे पानी में फैल गया है तो मिलियंस ऑफ एटम्स तो है। बिल्कुल वही ये जो है, अगर मैं 200 लीटर जैसे पंजाबी लोग शरबत पिलाते हैं, हाँ। उतना भी बना दो तो इतने में ही वो इतना पूरा वैसा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आपने जैसे बताया कि पेपर पिन की टिप में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो ये तो तो अपने उससे को बड़ा ही कितना है। ये बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर डिसॉल्व किया जाए तो अल्टीमेटली वाटर में हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेट अस सी। सो नाउ these particles are called these are also not be divided further and called atom. All matter is made up of potassium permanganate is dissolved in water. So let us see कि अगर हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डिसॉल्व करें तो कैसा होगा। 如亚纳听晚送，这小猫你有天大的 सबसे कम कि बजट पे डाउनलोड। क्या तुम तैयार हो अपने पास में जाने के लिए? लेकिन ध्यान रहे इस बॉक्स को तुम्हें हमेशा अपने साथ ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया गया है, ठीक है। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट का डीप पर्पल कलर है। Now we will dissolve These it. crystals are perfect for use in the diffusion experiment. देखो So ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ये धीरे धीरे हो रहा है, ये भी हो जाएगा थोड़ा सा। ये पाउडर फॉर्म है। नहीं वैसे ही था, थोड़ा और इस इन्होंने क्रश कर दिया। Crystals they dissolve, सो अभी ये थोड़ी देर में क्या होगा, or the color permanent is carried out progressively. अल्टीमेटली 30 मिनट्स के बाद, 30 तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सो This is what experiment right at the top. अब इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा स्पून से। So let it rest. It connects not under there, at low concentration. It has 2 घंटे बाद, after 2 hours, starting on the particles down the bottom. और डीप हो गया। नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप डिफ्यूज हो रहा है। मैं भी नहीं मिक्स कर रहा हूँ, धीरे धीरे होगा, बट ये धीरे धीरे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे क्या कहते हैं? तो अपने आप ये मिक्स हो रहा है। अब देखो धीरे धीरे और समझ में आ गया। सो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अगर इससे फिर धीरे धीरे हम बनाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली ये बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें, हमने इसमें लिया पानी, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, ये देखो। सो अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये धीरे धीरे इसमें मिक्स होता जाएगा। और मिक्स होने पे क्या है कि ये धीरे धीरे होगा। अभी हमारा भी धीरे धीरे हो रहा, नीचे डीप है, इसको घंटों लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे होता है ना। अब इससे क्या पता चला आपको बताओ कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है दैट मीन्स उसमें कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे जो पूरे ड्रम में पूरे घुल गए। अगर पूरे ड्रम में या बॉटल में घुलूँ तो पूरा घुल जाएगा। सो अल्टीमेटली इट हैज़ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो कि धीरे धीरे इसमें क्या होता जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा। और भी करेंगे तो और हो जाएगा। तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं इसमें? हाँ। ना। तो पहली बात हमने देखी क्या कि जैसे कि
ये कितने स्मॉल है? क्या अगले पेज पे आप देख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल? यस सर। चेक करो, क्या यही बात दी गई है? पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डाला, फिर और पतला किया, फिर और पानी मिलाया, फिर थोड़ा कलर डाउन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसमें से एक चम्मच मैंने दूसरे में डाल दिया, इसका 1 स्पून दूसरे में डालो, अभी भी देखो नीचे बैठा हुआ है। हाँ। आपको दिख रहा है? अभी मैंने पूरा नहीं बोला, वो नीचे बैठा ही हुआ है, हाँ, yes, sir, yes, sir। वो बहुत थोड़ा सा ही डिजॉल्व हुआ है। तो ये देखो, है कि नहीं? तो इस तरीके से धीरे धीरे 1 चम्मच डालो तो 1 ग्राम बन जाएगा। तो पूछा जा रहा है कितने छोटे हैं। सो ऐसा यहाँ किया गया है। और एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है, कॉपर सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का, सर तो इसमें हाँ, पहले ये वाला बिल्कुल डीप ब्लू हो जाएगा अगर इसको मिलाएं। कॉपर सल्फेट, ठीक है ना? हाँ बोलो। इसमें एक इसी से दूसरे में किया गया है। थोड़ा सा 1 चम्मच दूसरे में डाल दिया, उसने पूरे को कलर, थोड़ा कलर डाउन हो जाएगा हाँ। हल्का, लेकिन फिर उसमें से 1 चम्मच दूसरे में डाला। जैसे मैं 2 ग्लास लाया हूँ ना, तो मैं अगर थोड़ा सा डालूं इसको, तो क्या दूसरे में भी पिंक कलर आ जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। बात समझ आए कि नहीं? तो अब पूरा नहीं डाला इन्होंने, पहले इसे मिलने दिया, बहुत थोड़ा सा। और फिर थोड़ा सा इसमें डाल दिया, ऐसे करके दिखाया। ये तो समझ में आया कि नहीं? फिर उससे उसमें डाला, ऐसे। चल, सो तो ऑल मैटर इज, पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? All matters are made up of tiny parts. यही है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अगर चाहो तो लिख दो दीज आर कॉल्ड एटम्स, ना चाहो तो मत लिखो, बट यही बात है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ। Tiny parts. दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बिल्कुल इस वाटर को अप टू ब्रिम भर लूं, पूरे मुंह तक, और फिर उसमें 2 चम्मच सॉल्ट डालूं, तो पानी बहेगा कि नहीं बहेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि उस वाटर के बीच में भी छेद है, जैसे बॉल के बीच में छेद होती है ना, तो या फिर आप इतने ही पानी में 4 चम्मच नमक मिला तो देखना इतने ही रहेगा पानी का लेवल, वो गाढ़ा जरूर हो जाएगा, इट विल बी विस्कस, हाउएवर लेवल नॉट इंक्रीज। तो वो पार्टिकल कहाँ गए? सर वो भी डाउन में चले गए, वो इसमें डिसॉल्व हो गए। सर जो वो बीच में स्पेस थे। हाँ, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि मान लो मैं इसमें पानी ले लूँ और पूरा ब्रिम तक भर दूँ। ब्रिम का मतलब है ऊपर तक, तो ये मैंने ऊपर तक भर दिया है पानी, थोड़ा कम ही रखेंगे जैसे स्पिल ना हो, लेकिन बस आप समझ लीजिए ऊपर तक भरा, ठीक है। और मैं अब इसमें क्या करूँ? खाने वाला नमक, जो कॉमन सॉल्ट है उसे डालूं, तो दैट इज NaOH। तो NaOH, ये NaCl जहाँ लिखा हो, ऐसा कहीं लिखा हो, तो इसी में है, दैट इज ये NaCl, तो ये डाल देता हूँ। ये है खाने वाला कॉमन सॉल्ट, इसको क्या कहते हैं? खाने वाला नमक। कॉमन सॉल्ट लिखा है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। देखो पानी पूरा भरा है, अब मैं इसमें डाल देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो नमक होगा वो इसमें डिज़ोल्व होता जाएगा, लेकिन लेवल नहीं बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ी देर में डिज़ोल्व हो जाएगा, तो पानी का लेवल ये भी रहेगा, ये भी पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। मैं पूरा भी डाल दूँ तब भी पानी बहेगा नहीं, बात मालूम है आपको कि नहीं? लेकिन मैं थोड़ा बचा के रख रहा हूँ आगे के बच्चों के लिए, तो लेकिन कुछ नहीं होगा, घर में करके देख लेना। तो पूरा भी डाल दोगे, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो इस तरीके से तो ये पार्टिकल कहाँ गए जो इसमें आपने सर, डाले? जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था उसमें चले गए, जो जैसे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, H2O, वाटर को क्या कहते हैं? H2O। H2O के बीच में जगह है, जैसे बहुत सारी बॉल्स हो, बॉल्स के बीच में क्या स्पेस होता है? अगर एक बक्से में बॉल है तो उसी के बीच में वो सब चलेगी। हाँ। समझ आ गई बात की नहीं? तो यही बात हो जाती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, जरा बताओ अपनी बुक में, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम कैसे?
तो जैसे हम ये जानते हैं कि ये so particles of matter have space between them if we add ठीक है common salt in water, then level of water does not increase and salt dissolved in water. ये बात होती कि नहीं? common salt in water, then level of water does not rise, ये बढ़ता नहीं है. एंड जो भी सॉल्ट होता है इससे क्या इंडिकेट होता है? इंडिकेट्स दैट particles of matter have space between them. अच्छा ये बताइए अक्षित कि सॉलिड में ज्यादा स्पेस होगा कि लिक्विड में और या फिर गैस में? लिक्विड मतलब किसमें ज्यादा स्पेस होगा? जैसे इस कमरे में गैस भरी है, सर गैस, क्योंकि आप गैस को बहुत कंप्रेस भी कर सकते हो. Yes, sir. हवा है पिस्टन में तो उसे कंप्रेस भी कर सकते हो. तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पेस तो रहता है, तभी तो कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं किसी चीज़ को. सो इट इज़ कंप्रेसिबल आल्सो. नो हाँ बोलिए. सॉल्ट के अंदर भी टाइनी पार्टिकल्स होंगे तो वो भी एटम है. सॉल्ट के अंदर भी जो टाइनी पार्टिकल्स है वो भी एटम है और वाटर है वो भी एटम है. These ऑल आर एटम्स. और इनके बीच में क्या होगा? These है स्पेस बिटवीन देम. जैसे कि अब ये देखो कि इसके अंदर हमने गैस भरी, इसके अंदर क्या भरी है? गैस. अच्छा मैंने इसे पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, इधर से गैस नहीं निकाल सकते. इसको कंप्रेस करो. कर पा रही हो कि नहीं? हो रहा है. हो रहा है. हाँ, हो रहा है. फिर वापस आ जाता है, लेकिन कंप्रेस तो हो रहा है ना. हाँ. इससे क्या पता चलता है? देखो वापस आ जाता है. तो इतना इन्होंने कंप्रेस कर दिया. हाँ. फिर ये चाहे वापस आ जाए तो आ जाए, थोड़ा वापस आ जाता है. तो इससे क्या पता चलता है? आप कंप्रेस करो तो इससे पता चल रहा है कि इतना कंप्रेस हो गया आधा, तो वो इसका मतलब स्पेस ही तो था. बीच में ये space, देख लो. हाँ. बीच में स्पेस कैसे होता है? जैसे किसी और चीज के बीच में जब स्पेस होता है आधा तो कर दिया, आधा तो कर दिया ना आपने. कंप्रेसिबल है कि नहीं? हाँ. कंप्रेस करो. बीच में स्पेस का मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ वहाँ पे. कुछ नहीं है, वो खाली भी है. नहीं है. खाली वो है. एक जगह इकट्ठा। चाहे लिक्विड हो, देखो लिक्विड में भी स्पेस था तभी तो सॉल्ट आया. हाँ. वो स्पेस क्या था? वो इवन NaCl में भी है. अगर मैं ये NaCl है, ये देखो, अगर ये सोडियम है, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन. क्या इनके बीच खाली जगह नहीं है? ऐसे ही है. तो अब इनके बीच सोडियम क्लोराइड में भी कलर डालोगे तो बीच बीच में नहीं चला जाएगा. सर तो उसमें इसके बीच में भी वाटर आ रहा है। अगर मान लो मैं सोडियम क्लोराइड में वो जो ये डिब्बी रखी है ना, वो सोडियम क्लोराइड मैंने शायद रख दिया, उसमें अब ये डाल दूँ तो उसका भी लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी खाली जगह में ये चला जाएगा. हाँ. ऐसा है कि नहीं? मतलब जो स्पेस है उसके बीच में कुछ नहीं है. कुछ नहीं है वहाँ, कुछ भी. वो गैस भी नहीं है, इनके बीच गैस नहीं है क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है. हाँ. गैस भी तो पार्टिकल से ही बना है ना. हाँ. वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. और जो सॉलिड है क्या वो मूव कर सकता है? नहीं. वो बंधे हुए हैं. These all are clinged to each other. जैसे ये आपकी ये फिगर है, ये आपस में हाथ बांधे बढ़े हैं कि नहीं? तो ये क्लिंज है. तो सॉलिड के पार्टिकल कैसे है बताओ? क्या वो हाथ बांधे हैं? क्लिंज है. लेकिन गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं. अच्छा क्या लिक्विड के पार्टिकल भी फ्रीली मूव कर रहे हैं? हाँ, लेकिन विद इन द सरफेस. हाँ. उसके अंदर मूव कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं निकल सकते. समझ आए कि नहीं? अब गैस तो बाहर भी निकल गया, ढक्कन खोलो सारी गैस बाहर हो. तो जैसे कि बुक में लिखा है कि ऑल पार्टिकल्स कैन मूव, तो फिर ये सॉलिड के तो मूव नहीं करते. सॉलिड के अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं बस, अपनी अपनी जगह हिलते डुलते रहते हैं. लेकिन ठीक है कि नहीं? तो वो चीज़ इस तरीके से होती है.
दैट इज नोन एज स्प्रिंग बॉल मॉडल। वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसा कि सौम्या ने पूछा। सो लेट अस सी कि ये क्या पूछना चाहती हैं। स्प्रिंग बॉल मॉडल। सो इस तरीके का मॉडल सौम्या पूछना क्लास चाहती है। 9 में आ गए। अब ये सोच रहे होंगे कि हर कोई ये क्यों कह रहा है कि क्लास 9 तो बहुत टफ है। अब ये इस तरीके का। अब इसे अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा बताओ। स्क्रीन देख रहे हो आप? हाँ। ये देखो। अब ये हिलता डुलता रहेगा, लेकिन क्या अपनी जगह से कुछ जा पाएगा? ये इस तरीके से पूरा हिल रहा है, समझ गए ना? ये सर तो लाइक ये बॉटम है, ये भी अपनी जगह में ऐड कर। तो ये चीज हमने देखी कि सर जैसे कि ये मॉडल रखा है, तो इसके अंदर के जो एटम्स होंगे वो भी अपने अंदर में थोड़ा बहुत ऐसे हिल रहे होंगे। अगर आप इसलिए स्प्रिंगी है। स्प्रिंगी का मतलब है ये अपनी जगह हिल डुल तो सकते हैं, बट हम इसको टच नहीं कर रहे हैं तो भी ये हिल रहे होंगे। हिल रहे हैं, यानी कि पार्टिकल हिलते हैं अपनी जगह पे, लेकिन दे कैन नॉट, वो हिल जरूर सकते हैं बट लेकिन ऑसिलेट करेंगे। हाँ। लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, आवाज आ रही? Yes, sir. तो वो ऑसिलेट नहीं हो, फील नहीं करता। सर है मेरे पास, मैंने किया हुआ है। या तो ये ऑसिलेट कर रहा है। इवन हाँ। इवन टच करो, हाँ। हल्के से टच करो, तो ऐसा ही और वाइब्रेशन अगर होता हम है, इसको हिलाएं ना, हल्का सा, है ना? समझ रहे हैं? तो जैसे अभी हम इसको टैप कर रहे हैं, हाँ। अगर ये एक जगह पे नॉर्मल रखा रहे, जैसे वो रखा हुआ है जो आपने मॉडल रखा दिखाया हुआ है, लेकिन अगर इसको हीट मिलेगी, हाँ। जैसे इस टेम्परेचर पर भी ये हिल रहा है, और टेम्परेचर करोगे और हिलेगा। हाँ। फिर और अगर आपने किसी को और हीट किया आयरन को, तो इतना हिलेगा कि अपनी जगह ही छोड़ देगा और मेल्ट हो जाएगा। हाँ। फिर अपना जो पोजीशन है, अपना लैटिस पॉइंट छोड़ देगा। तो ये मेल्ट हो जाएगा। टेम्परेचर हाई होने पे ये ज़्यादा सॉलिड मतलब- लिक्विड में बदल जाएगा। अब इसको और हीट करोगे तो अपना सरफेस भी छोड़ देगा। Yes, बदल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ। सो इससे क्या पता चला? दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कि मैटर्स में उनके बिटवीन में स्पेस होती है। और पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था कि उनमें वो All matters are made up of tiny particles and these particles are called atoms. ठीक है। और दूसरा है कि उनके बीच में स्पेस होता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए ना। थर्ड पॉइंट इज कि particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. अब ये पेन ही है, मैं अब पेन के पार्टिकल्स को ऐसे खींच रहा हूँ, ये हट क्यों नहीं रहा है? टूट क्यों नहीं रहा है? क्या इनमें कोई अट्रैक्शन है? खींचो, टूट जाना चाहिए, पर टूट रहा है क्या? तो इसमें बहुत अट्रैक्शन है ना। ये किसी को मैं सोच रहा हूँ निकाल लूँ, बिस्किट की तरह निकलना, क्यों? बिकॉज वेरियस पार्टिकल्स आर टाइटली क्लिंज्ड टू ईच अदर, जैसे हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। तो ऐसा दिखाया गया कि नहीं? जैसे टग ऑफ वार समझते हो? रस्सा कसी का खेल। Yes. कुछ लोग रस्सी से वहाँ खींचे तो उसी उनके बीच में एक ऐसा फोर्स है कि वो आपस में पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। सो पार्टिकल्स सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच में है? सॉलिड में और Solid लिक्विड में, में। kinetic अच्छा, में। लिक्विड में तो मैं पकड़ के पानी उठा दूं तब तो इतना फोर्स नहीं है। अब गैस में अगर कमरा खोल दो तो गैस आधी हवा बाहर भी निकल जाए। हाँ। तो इस तरीके से सबसे लीस्ट फोर्स किसमें है और सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है? सबसे लीस्ट फोर्स गैस में और हाईएस्ट फोर्स सॉलिड्स में। सही है। तो इसका मतलब है कि Least- there is particles of matter attract each other. That means कि और इसी वजह से वो सॉलिड लिक्विड या गैस है उनके बीच में। सो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और उस फोर्स को क्या कहते हैं? These force are called intermolecular
फोर्स, इस फोर्स को क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। यानी मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स। ज़्यादातर मॉलिक्यूल ही होते हैं, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे एटम से मिल के कोई चीज़ बन जाए, जैसे H एटम और O एटम और H एटम, तब ये क्या होता है? एटम से जब चीज़ें मिल के बनती है तो उसे क्या कहते हैं? मॉली। और सिर्फ H होता तो एक एटम होता। सर तो पार्टिकल्स भी मॉलिक्यूल्स में हुए? पार्टिकल्स जैसे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, अब मॉलिक्यूल से सब चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मॉलिक्यूल को बहुत तोड़ोगे तो इसको मॉलिक्यूल को तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, ऐसे बहुत हीट दोगे तब टूटेगा, तब फिर एटम बनेगा। अदरवाइज मॉलिक्यूल में तो हर चीज़ टूट जाती है। अगर मान लो मैं वाटर को इवेपोरेट करूँ तो वाटर में जो हवा में वेपर उठेगा वो H2O उठेगा कि H और O? H2O ही। क्या उठेगा? मॉलिक्यूल ही उठेगा। मतलब मॉलिक्यूल एटम में बदलना इतना आसान नहीं है। बात समझ में आई? यानी ज़्यादातर चीज़ें किस फॉर्म में होती हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, तो CO2, तो क्या बताओ ये एटम है कि मॉलिक्यूल? सब मॉलिक्यूलर। क्योंकि जो एक से ज़्यादा एटम से कोई चीज़ मिल के बनी होती है तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे आप और साक्षी दोस्त हो तो आपको इनसे अर्पिता से मतलब नहीं, कहते हम दोनों तो मॉलिक्यूल हैं, हम उनके बायो बबल में क्यों जाएं? ऐसा मन में आता होगा। और उनका किसी और के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा। तो अलग अलग चीज़ जो आपस में एक दूसरे से लेन देन करें, यानी इन लोगों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्या की होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। या जो भी हो, तो जो चीज़ क्या होती है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, सॉलिड हो और लिक्विड बन जाए तो भी वो रहे और गैस बन जाए तो भी वो रहे। अगर मान लो वेपर्स भी तुम लोगे तो तुम्हारी बॉडी में वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, इसलिए मैं इस फोर्स को क्या कह रहा हूँ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एटॉमिक फोर्स नहीं कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो किसकी बनी है बताओ? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की। चाहे वाटर हो चाहे CO2, ऑक्सीजन भी तो O2 का बना है, हाँ, किसी O का बना है, O2 का। नाइट्रोजन भी N2 का बना है, नहीं? हाँ, तो इस तरीके से दिस फोर्स इज कॉल्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सही है कि नहीं? दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, दिस फोर्स इज लार्जेस्ट इन सॉलिड एंड लीस्ट इन, गैस। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. दिस फोर्स इज solid and least in gas. अच्छा, why karate expert need a large of amount of force to break this brick? इस ईंट को तोड़ने के लिए उसे ज़्यादा फोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है, because these particles are tightly clinched with each other. So karate expert need a large amount of force to break these molecules apart. उन्हें तोड़ने के लिए दो लोग हाथ बांधे खड़े हैं तो उनको खींचना नहीं पड़ेगा, तब जा कर के वो हाथ तोड़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि कराटे एक्सपर्ट नीड्स, इसी से प्रूव हो जाता है कि उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो ना, एक और प्रॉपर्टी है, क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग? यस। यस, सो इट इज ऑल्सो ए पॉइंट। इसको पहले लिखना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं। सो अच्छा, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, मैं इसमें एक पार्टिकल अगर पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दूं, देखो बहुत डार्क हो गया है, अभी भी नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या वाटर जा जाके हिट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट पे और बार बार वो पार्टिकल ऊपर आ रहा है? भाई उसी को हिट कर रहा है।
और हिट कर रहा तो एक पार्टिकल निकाल ले रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा? क्या इसी को डिफ्यूजन कहा? यस सर। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल। यहीं पे एक इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जला दो हाँ। तो क्या पूरे कमरे में एसेंस फैल जाएगी? कोई डीओ लगा के आ जाए तो क्या कमरे में महक आ जाएगी? क्यों आ गई? क्या उस वो जो वेपर्स हैं उसकी अपने आप उड़ रही हैं? तो इससे क्या पता चला? क्या वे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं? बताओ, डीओ के पार्टिकल मूव कर रहे हैं नहीं? Yes, या sir. कुछ भी हो, यहाँ पर तुम पानी डाल दो तो वो मूव करते रहेंगे, वेपराइज होंगे, पूरे कमरे में वेपर्स आ जाएंगे। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है बताओ? कंटिन्यूअसली। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसे भी आपने बर्फ की चुस्की खाई है, उसमें ऊपर से कभी कोला डालता है तो वो कोला धीरे धीरे अंदर पूरा पहुंच जाता है। या कभी अपने घर की आइस क्यूब में कुछ डाल के देखो कलर, तो धीरे धीरे नीचे तक नहीं पहुंच जाएगा क्या? इंक डाल के देखो, पहुंच यस सर। जाएगा। तो इससे जैसे क्या आपने वो डाला तो वो भी तो धीरे धीरे होता चला गया। और ये भी अभी मिल ही जाएगा थोड़ी देर में। अभी मिला नहीं है लेकिन ये आपके जाते जाते तक ये बिल्कुल अभी इसमें जो नमक पड़ा है वो मिल ही जाएगा। हाँ। तो वो क्या है इसका मतलब? पानी टकराता है उसको और तोड़ दे रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो इफ वी lit an incense stick at corner of room, ठीक है, तो उससे क्या होगा बताओ? एक अगरबत्ती, then its aroma, अरोमा भी बोल सकते हो या फ्रेग्रेंस, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, ये डिस्पर्स कर जाती है on its own, अपने आप, throughout hall या room. This proves that particle of matter is continuously moving. This proves that particle सर स्टिक के आगे क्या है? एसेंस। incense stick, यानी इसको कहते हैं अगरबत्ती या धूपबत्ती भी कर सकते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली आर कंटिन्यूअसली। इतनी बात हो गई। अब देखो, तो इसमें एक बात कही है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कहा गया है कि आपसे पूछा जाएगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो चारों लिख देना है फिजिकल नेचर है। तो मैटर कैसा होता है? तो देखो दो चीजें, आप समरी देखो, फिजिकल नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो इसमें लिखना दो अलग अलग हेडिंग है आपकी बुक में। 1.111 में अलग हेडिंग है। तो ये लिखना मैटर इज मेड ऑफ, मैटर किसका बना है? टाइनी पार्टिकल्स। कॉल्ड एटम। और मैटर कैन बी परसीव्ड, इसे क्या किया जा सकता है? बाई आवर सेंसेस, क्या हम उसे अनुभव कर सकते हैं? ये बस इतना ही लिखना फिजिकल नेचर, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगली हेडिंग बुक में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल है ना, कह रहे हैं कि वो कौन से पार्टिकल है जरा बताओ तो, इन पार्टिकल के बारे में। तो इनकी बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन पार्टिकल्स। तो पहला पॉइंट आपने क्या बताया अक्षय, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो पहली हेडिंग है, उसी के ठीक नीचे कैरेक्टरिस्टिक में पहली बात क्या लिखी है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर
हैव स्पेस बिटवीन देम। साक्षी को इसका एग्जांपल दो, कैसे पता लगता है स्पेस है बिटवीन एग्जाम्पल देम। कैसे पता लगता है कि पार्टिकल मैटर के पार्टिकल के अगर बीच। किसी भी लाइक लिक्विड में हम लोग कोई पार्टिकल डालते हैं, क्या जैसे सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या टर्मरिक कुछ भी हम डालते हैं, हम्म। तो उसका लेवल इंक्रीज नहीं होता वाटर। हाँ, इससे ये पता चलता है कि उसमें स्पेस है। वाटर के जो अंदर स्पेस है उसमें वो चला हाँ, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सोनिया कैसे पता लगाओगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग? अगर हमें किसी रूम में कोई एक रूम फ्रेशनर डाला तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव अच्छा, वो कर रहे जो हैं। आपने एक्सपेरिमेंट देखा था वो हाफ एन आवर वेट किया, वो क्यों नहीं स्पून से हिलाना? वो फिर 2 घंटे भी वेट किया पोटेंशियल करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो वाटर भी एक मैटर है, उसकी वजह से जो उसके भी पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो हमने उसमें कोई और चीज डाली वो मैटर स्प्रेड या हो कुछ भी जाएगी। डाला है इस तो वो- प्रोसेस को क्या कहोगे? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। इसको डिफ्यूजन नहीं, अपने आप स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, अपने आप मिक्स हो जाना, उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अब तीसरी चीज ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। How you will say that particles of matter attract each other? बताओ बताओ। कि पार्टिकल जो है मैटर के, कोई भी पार्टिकल, ये पेन के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं कैसे? अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटेगा, बिकॉज वो आपस में क्लिंस्ड है, और अगर हम उसको ग्रेट फोर्स से तोड़े तभी जाके वो टूटेगा। हाँ, ये बात सही है। अभी नीड ए कराटे एक्सपर्ट to break this brick or table because large amount of force. However, to move our hand through air it is easier. अगर वाटर में हम हाथ भी हिलाते हैं, कोई स्विमर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो इसके थ्रू हाथ हम हिला सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स है। वाटर में आसान है और एयर में सबसे आसान है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर एयर में भी कोई बहुत तेज़ी से स्टिक घुमाओ तो क्या आवाज़ आती है? आती कि नहीं आती है ना? लकड़ी की टहनी को घुमाओ तो साई की आवाज आती है। ये चीज सो ये करेक्टरिस्टिक है, इसे याद रखना, ये 3 चीज यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। नाउ आगे देखिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ और भी चीजें देखें। डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स is called diffusion. For example, 1 drop of ink diffuses in water. 1 ड्रॉप इंक का डालो, धीरे धीरे फैलेगा क्या? एग्जाम्पल क्या है कि ink diffuses in water। तो आप ये बात देखोगे कि कैसे डिफ्यूज करती है। लेट अस सी इट कि diffusion of ink in water. So, जैसे ये देखो, शॉप्सी पे शॉपिंग की शुरुआत करो सिर्फ 5 रुपए में। डाउनलोड किया ना? अच्छा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ कोल्ड में जल्दी इंक डिसॉल्व होगी कि हॉट में? हॉट। तो इफ टेम्परेचर इज रेज्ड
वो कोल्ड है उधर वाला, और हॉट में डालेंगे तब देखना अपने आप फैल रही है। उसमें इन्होंने कम डाला होगा, तब भी डालते ही तुरंत हो गया जो भी डाल देता है ना। तो हमने देख लिया, ठीक है, विनेगर भी डाल दिया है तो ठीक है ना। अच्छा अब हम ये देख लें, सो दैट इज डिफ्यूजन। हमें पता चल गया कि किसी से किसी चीज का मिलना डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन ऑफ इंसेंस स्टिक एरोमा इन एयर, वो भी तो एग्जाम्पल हो सकता है नहीं? तो डिफ्यूजन ऑफ डीओ इन रूम, नहीं? डिफ्यूजन ऑफ डिओड्रेंट इन रूम। अब जरा देखो, ये तो बात हो गई डिफ्यूजन की। व्हाट डज इट मीन बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स? फोर्स एक्टिंग बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स। वास्तव में जब मॉलिक्यूलर है तो हम मॉलिक्यूल ही बोल रहे हैं। वो जो एटम आपस में बंधे हुए हैं उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। उनका एक फार्मूला होता है। मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा? जैसे H2O, CO2, O2, उतने पार्टिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, किसी न किसी वजह से बंधे रहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये H3O नहीं हो सकता कभी। क्या हो सकता है? H2O। जैसे वर्ड है तो वर्ड में WORD ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा WOORD। तो उनके मिलने से एक किसी लॉ से बंधे हैं, वो लॉ हम आगे देखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? फोर्स एक्टिंग बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो उनके बीच में लगता है। सो फोर्स, कैसा फोर्स बोलो? क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? Force of attraction. So force of attraction between various kind of particles of matter is called intermolecular force. बोलो ये किसमें ज्यादा है? Solids में. It is highest in solid. तो अगर इतना ही जानते हो अक्षित, तो ये बता दो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें ज्यादा है? Intermolecular space तो गैस में. साक्षी किसमें ज्यादा होगा? space gas में. सही बता रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ जो गैस है, गैस में तो बहुत स्पेस है, कितना आपने उसे कंप्रेस कर दिया। सो दैट मीन्स द स्पेस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स, है ना, ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उनके बीच की जो जगह है, स्पेस की बात कर रहा हूँ, एक है फोर्स और एक है स्पेस। सो स्पेस बिटवीन various kind of particles of matter। तो जो भी मैटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या वेरियस पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड intermolecular space। It is largest in, ये किसमें ज़्यादा है? गैस। गैस में सबसे ज़्यादा होता है ना? अब देखो कि
भी होगा। हाँ अच्छा, थोड़ी देर रुक के लिखना, वहाँ नहीं लिखना, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो बेटा। नाइन्थ के लिए हाँ कर सकती हो। चलो हाँ। सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या जो आपने इसका मतलब है जो इनके बीच का स्पेस है, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस को क्या कहते हैं बताओ, है कि नहीं? तो सर जो उसके आगे आपने स्पेस बिटवीन, उसके बाद बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा वेरियस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिख रहा है कि नहीं? Yes, बिल्कुल sir. पास पास तो नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जरा देखें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी possessed by particle due to their motion। बोलो, गर्म पानी में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी कि ठंडे पानी में ज्यादा इंक डाली? कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था? तो किस में ज्यादा एनर्जी थी? इफ यू आर रनिंग स्विफ्टली, बहुत तेजी से दौड़ रही हो, हाउ एवर सौम्या इज वॉकिंग जेंटली, देन हु विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी? बस इट इज इफ दैट इज वेलोसिटी इज मोर, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर। अब वेलोसिटी कब ज्यादा होगी बताओ? अगर मैं इसके पार्टिकल को गर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इसके पार्टिकल और फास्ट मूव करेंगे? हाँ तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की क्या स्पीड बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर निकालते जाओ तो अल्टीमेटली तो ये आइस हो जाएगा, बैठ जाएगा चुपचाप। और मान लो दौड़ रहे हैं बच्चे, खेल कूद रहे हैं, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की जो क्लासरूम में बैठे हैं। तो ये चीज़ है। सो द एनर्जी possessed by body due to their motion, the energy possessed by ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा है ऊपर में, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो रनिंग बॉय has more kinetic energy than walking boy। तो ज्यादा मोशन होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। वार्म वाटर हैज मोर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उसके पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे। सो इफ पार्टिकल्स are moving fast, then they have more kinetic energy। So if temperature is increased, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, then kinetic energy increases or decreases? Why? क्या होगा? The kinetic energy will increase. Yes, if temperature is increased, then
जो जैसे मैं पानी को गर्म करूं तो क्या पार्टिकल जो पानी के हैं वो एनर्जी एक्वायर कर लेंगे, गैस स्टोव से ले लेंगे और उस एनर्जी की वजह से वो दौड़ने भागने लगेंगे। अगर उनके पास इतनी एनर्जी आ जाए दौड़ते भागते तो वो अपने सरफेस को भी छोड़ के भाग जाएंगे, तब क्या उसको वेपराइजेशन कहेंगे। पहले तो अंदर ही अंदर भागेंगे और सरफेस से भाग गए तो वेपराइजेशन। क्वेश्चन भी लिखना है। हाँ ये क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन मोशन ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ पार्टिकल increases, increase, hence their kinetic energy increase, so इसलिए उनकी kinetic energy। नेक्स्ट देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। मान लो मैंने इस सिरिंज को आपसे कंप्रेस करवाया तो जो इतनी गैस थी जब आपने इसे कंप्रेस किया तो इतनी रह गई, आधी रह गई तो कंप्रेस हो गई। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि अगर आटा भर रहे हो किसी बर्तन में तो दबा दबा के भरो तो कंप्रेस हो ही जाता है, लेकिन बिल्कुल सॉलिड है तो नहीं होगा, इससे नहीं कंप्रेस हो सकता। कोई कहते हैं अगर इस कमरे में 20 बक्से आ सकते हैं, कोई कहते हैं मैं और दबा दबा के 21 डाल दूंगा, कोई गलत क्या कंप्रेस कैसे करूँगा, कर सकता है क्या? इवन मिल्क को नहीं कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत थोड़ा हो जाए तो हो जाए 1-2 मिलीलीटर गैस को तो बहुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से द एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, यानी किसी का भी जो वॉल्यूम है वो घट जाए, कब? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। क्या अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे बताओ? प्रेशर। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एंड रिडक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस देन दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। रिपीट करो। When the pressure is applied, when pressure is applied on an object and the substance is compressed, then it is called. मैं कंप्रेस्ड ही की तो पूछ ही रहा हूँ। When the matter, when the pressure is. ये सही बता। When the जैसा- pressure is applied, the substance is ये सही compressed. बता। The substance is When compressed. pressure is applied and volume get decreased, volume reduce हो जाए, then it is called compressibility। और वो सिर्फ गैस की हो सकती है ना ये वॉल्यूम तो gases have highest compressibility and solids are incompressible। solids को तो compress ही नहीं किया जा सकता। So when और लिक्विड्स को भी तो नहीं कर सकते। very little compressibility, थोड़े हो सकते हैं। ऐसा हम देखेंगे आपको पता नहीं चलता है, बट लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा, जैसे 1000 में 1 पार्ट इतना ही बस। तो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे लेकिन साइंटिस्ट कर रहे हैं। सो व्हेन प्रेशर लिक्विड को कैसे कंप्रेस करेंगे? क्योंकि लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है सॉलिड से, इसलिए वो जैसे जैसे इसको तो हमने heat- प्रेशर डाल के किया, लिक्विड पे प्रेशर जैसे कोई बिल्कुल एक सेना खड़ी हो बिल्कुल अगल बगल, तब तो नहीं कंप्रेस करोगे। और मुंबई CST में भीड़ में खूब स्टेशन में लोग आ जा रहे हो तब उन्हें थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं ना, थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है। कभी कभी स्पेस ज़्यादा भी हो जाएगा उनके बीच में, तो लिक्विड मूव कर रहे हैं इसलिए किया जा सकता है। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या हो बताओ? गेट डिक्रीज्ड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज आर हाईएस्ट कंप्रेसिबल। अगर एक गुब्बारे को फुलाकर इफ यू आर कीपिंग इट इन रेफ्रिजरेटर तो क्या वो छोटा हो जाएगा? हो जाता है। और धूप में रहेगा तो बढ़ भी जाता है। कई बार आपके साइकिल धूप में रख दो तो उसके टेम्परेचर की वजह से फट जाएगा, इतनी हवा बढ़ जाए। तो मतलब कंप्रेस कब होगा? टेम्परेचर कम करो अपने आप ही वो ऐसा हो जाएगा, नहीं? सो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज कैसी होती हैं?
highly compressible. While solids are incompressible. सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल है, तो सौम्या सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि गैसेस में? काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में कम। कैसे इन्होंने कहा कि गैसेस में ज्यादा है? वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से वहाँ, तुरंत इन्होंने बता दिया कैसे। और सॉलिड तो अपनी जगह हिल डुल रहे हैं। बताओ किसमें ज्यादा स्पीड है? तो बताओ किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? गैसेस में। अगर इसको हीट किया जाए तो ये पहले किस में बदलेगा? सॉलिड। किसको? NaCl को। ये NaCl का मॉडल है ना, अच्छा। तो किस में बदलेगा? लिक्विड में। और हीट किया जाए तो वो लोग हीट करते करते गैस बन गया, तो वो लोग हीट करने से क्या उनमें मोशन बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है? तो वो लोग वेपर में ज़्यादा होगा कि इसमें सॉलिड में? वेपर ज़्यादा। अगर आपको आइस से मैं जलाऊं, आइस रख करके, तब जलोगे कि स्टीम डाल दूं तब जलोगे? तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है। जब कोई जला, बोलो डॉक्टर से कि ये ठीक तो हो जाएगा कि नहीं, बोले कहा स्टीम से जला है, वो बताएगा नहीं ठीक होगा कि नहीं। फिर बोलोगे सर ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, अरे स्टीम से जला है, इसी से पता चलता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना स्टीम में। तो आप ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? गैस में। तो गैसेस मूव ज़्यादा तेज़ी से कर रही है, यहाँ से वहाँ दौड़ रही, वहाँ से वहाँ जा रही है, लेकिन सॉलिड में तो नहीं ऐसा होता है। तो इसलिए गैसेस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब देखो ना, रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी इफ फोर्स इज अप्लाइड, अगर मान लो किसी चीज में मैं फोर्स अप्लाई करूं और उसका शेप चेंज ना हो, तो क्या हो? मान लीजिए जैसे मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इसका शेप ऐसा ही बना रहा है, या इसी में फोर्स अप्लाई करूँ और इसका शेप नहीं चेंज हो रहा है। सो इसका मतलब है कि द प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स शेप इवन दो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इट्स रिजिडिटी। और ये रिजिड नहीं है, इस पर फोर्स अप्लाई करो, दबाओ, उल्टा उल्टा, इसका कोई शेप है क्या? तो फोर्स अप्लाई करने पर भी जिसका शेप न चेंज हो उसे रिजिडिटी कहते हैं। बताओ पत्थर में रिजिडिटी ज़्यादा होगी कि बॉल में? पत्थर में, क्योंकि बहुत फोर्स चाहिए तब भी वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। सो एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, सेंटेंस पूरा करो। एबिलिटी टू retain its shape, the Ability to retain its shape depends on rigidity. ये सही बता रहे हैं। इवन दो लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, देखो कितना बढ़िया हम इसे लिखे, ठीक है। अगर हमने बहुत फोर्स अप्लाई करें और वो अपना शेप ना बदले तो इसे क्या कहेंगे? रिजिडिटी। सर अगर हमने एक रॉक पे बहुत फोर्स अप्लाई किया तो वो टूट जाएगा। टूट जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट विल बियर द फोर्स ना, तो वो एबिलिटी क्या कहलाएगी? इट इज रिजिड अप टू सर्टेन एक्सटेंट। और अगर हमने एकदम पूरी एकदम अच्छे से उसके बॉल को भरा हुआ है, उससे ज़्यादा वो नहीं फट सकती, तो वो भी अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो भी फट जाएगी। फट जाएगी। तो सभी चीज़ की अपनी रिजिडिटी होती है। एंड ओनली सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड तो रिजिड नहीं हो सकते ना। और बोलो क्या ये रिजिड हो सकते हैं? गैसेस, इनका भी कोई शेप नहीं है। बैलून में भरो तो बैलून के शेप की हो जाए, बैलून भी तो कई तरह रॉड के बैलून होते हैं, तो कोई किस तरीके का बैलून होता है, उसका कोई शेप होता है क्या गैस का? जिस बर्तन में रखो। तो एबिलिटी टू मेंटेन its shape even though force is applied
on object is called rigidity. ये बात होगी 10th में है ना आनंदिता? अच्छा, सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड. बट सॉलिड्स रिजिड होते हैं, बट लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रिजिड. सॉलिड्स तो रिजिड होते हैं ना. हाँ. फोर्स अप्लाई करो और उसका शेप वैसे ही रहे. नहीं तो फिर ये जो क्यूब है, तो ये क्यूब क्यों रहेंगे? सब कुछ तो परफेक्ट शेप है नहीं. लकड़ी की कोई चीज, लकड़ी का क्यूब हो या कुछ भी हो, अगर उस पर फोर्स अप्लाई करो तो वो तो ऐसे ही रहेगा, उसका तो शेप नहीं चेंज होगा. जैसे ये क्यूब है, तो मैं इसको शेप चेंज करूं, क्या ये राउंड हो जाएगा? नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है? ये रिजिड है, कितना भी फोर्स अप्लाई करो तो एक क्यूब है. तो इस तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय फ्लूइडिटी? कितना कर सकता है, कितना फ्लो. सही बता रहे. इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, मान लो मैं इसकी सब बाउंड्री खोल लूं, देन ability of some matter starts flowing, वो फ्लो करने लग जाए, बहने लग जाए. अगर बाउंड्री में तब तक नहीं बह रहा है, हाँ. अब बाउंड्री हटा दी जाए तो क्या हो जाए? फ्लो करने लग जाए. सो ability of a matter to flow freely, ये किसी भी तरफ बहने लगेगा when its boundaries are removed. Is called fluidity. पेन को अगर उसके केस से निकाल दो तो पेन बहने लगेगा, क्या नहीं बह सकता, लेकिन लिक्विड तो बह सकता है. सो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट. सॉलिड तो फ्लूइड नहीं हो सकता. तो सॉलिड is not fluid, but liquids and gases are fluid. इनको फ्लूइड कहें. सॉलिड तो फ्लूइड नहीं हो सकता. अब जरा देखें कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. पेज नंबर 3. विच आर मैटर. तो मैटर कौन है और नॉट अ मैटर कौन है? चेयर मैटर हो सकती है, एयर, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स होते हैं. लव, बिकॉज लव इज a feeling, it cannot be. Smell is a property, you are smelling something. It is a verb, it cannot be. Smell is a kind of verb, action. So we smell something, but so smell cannot be a matter. However, hate is again abstract noun, it cannot be a matter. Okay, almonds, ये हो सकता है. Okay.
कल टेस्ट तो आपका नहीं होगा, लेकिन कल 9 बजे इंग्लिश की क्लास है, आपकी और 10th की कंबाइंड क्लास इंग्लिश ग्रामर। ओके, चलो, तो आलमंड्स हो सकता है, थॉट हो सकते हैं क्या? थॉट, कोल्ड, कोल्ड कुछ नहीं होता, क्योंकि कोल्ड में कुछ पार्टिकल नहीं है, इट इज अ फीलिंग, आई एम फीलिंग कोल्ड ना। लेकिन कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है तो उसमें बहुत पार्टिकल हो, सो सिर्फ स्मेल नहीं हो सकता, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, सो इट इज मैटर एंड इट इज नॉट अ मैटर। सो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फॉर फूड, मान लो आपके घर में पिज्जा अगर हॉट है तो कहीं रखा है तो क्या आपको उसकी स्मेल आ जाएगी, और अगर रेफ्रिजरेटर से निकाल के रखेंगे तो नहीं आएगी। So it goes several meters away. However, cold food is even we cannot detect it. Why it is so? Now, so vapors of hot sizzling food. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं सिजलिंग फूड, उसकी जो वेपर्स होती है वो कैसे होती है? सो दे हैव हाई स्पीड, उनका क्या स्पीड ज़्यादा होता है? तो सही बात है, हैव हाई मोर काइनेटिक एनर्जी। तो उससे क्या होगा सौम्या? तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उनके पार्टिकल्स स्पीड से मूव करते हैं, तो वो दूर तक जाते हैं। सो इट डिफ्यूजेस, सो ये डिफ्यूज करेगा जल्दी ना, यस सर। so fast and reaches several meters away to us, और हमारे पास पहुंच जाएगी। However, due to lower temperature, so lower temperature, जो कोल्ड फूड है have less kinetic energy, its particles move slower, इसके पार्टिकल धीरे चलेंगे, and ठीक है, नॉट रीच अस, और हम तक नहीं पहुंच पाते। 5:15 से आपकी क्लास रहती है, हम टाइम वेस्ट, ठीक है ना, मालूम है ना? आप कहाँ से आती हो? सर अंदर सर बाप से। अब देखो, डाइवर इज एबल टू, ये बात समझ में आ गई ना कि पार्टिकल में वेपर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जल्दी पहुंच जाती है, कोल्ड फूड बनेगी। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? साक्षी बताओ, पानी में वो हाथ मार लेता है, इससे क्या पता चलता है? सर की वाटर में ज़्यादा स्पेस है, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन में, यही पता चलता है। बाकी लिक्विड में ज़्यादा है कि कम है ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी सॉलिड लिक्विड गैस हम आगे पढ़ेंगे। सर और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम होती है तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए हाँ, तो उनके बीच में इसमें ये बताया गया है एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, तो इसे देख ही लेते हैं कि इससे क्या पता चलता है। तो दो लोग अलग अलग आंसर बताते हैं, देख में भी। सो a diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? According to Topper, the property of matter observed are पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन है, ये क्या बता रहा है? the intermolecular सिर्फ यही बता रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर है, hence the diver's force is enough to overcome these यही हम भी forces. लिख देंगे। तभी तो वो काट पा रहा है, क्यों काट पा रहा है बताओ? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन है। सो a diver is able to cut through
water in swimming pool. अच्छा, दोनों चीजें लिखी है। देखो इनकी साक्षी की बात लिखी है, अगले सेंटेंस में लिखी है कि उनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रांग नहीं है, ये भी तो लिखा है, तभी तो काट पा रहा है। स्पेस भी है, तो स्पेस है तो वो हाथ ले जा पा रहा है, ठीक है कि नहीं, वाटर में। और साथ में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट वेरी स्ट्रांग। नहीं तो आगे क्या आप लकड़ी में तैर सकते हो क्या? तो उसमें कैसे तैर ले रहे हो? बिकॉज उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है that is दोनों चीजें, दोनों लोगों ने सही बताया। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर have space between them and intermolecular force between them are not very strong. आसानी से वो तोड़ ले रहा है, आप बीच में डालता है। अच्छा, फिर what are इतना नोट किया आपने? इसे नोट करें। फिर एक 5 मिनट का टेस्ट है। क्वेश्चंस नोट करें। अभी नोट नहीं किया? नोट करो। आंसर नोट कर लिया क्या? सर मतलब जो इससे पहले पढ़ा है वही सेम भी, इसको तो क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिखा है तो समझ में तो आएगा। जो हमने कल वीडियो और पीडीएफ भेजा था आपको मिला? यस सर। ठीक है। सो जो आज पीडीएफ भेजेंगे उसमें ये रहेगा, आप उसको नोट कर लेना। ओके? तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप हमें टेस्ट दे दीजिए। तो ये आपके पास पहुंच जाएगा, ग्रुप में जो नहीं है वहाँ पे पहुंच जाएगा।